राम राम सभी को। माइसेल्फ नवीन कुमार और एक कंपनी जो कि टावर सेटअप करने का काम करती है और साथ में FTTH की लाइंस भी प्रोवाइड करती है। यही एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से और पैसे उठाने की कोशिश कर रही है। कंपनी का नाम है SAR टेलीवेंचर्स लिमिटेड। अब ये कंपनी लगभग 450 करोड़ का पूरा प्लान है इसका पैसे उठाने का, जिसमें से 150 करोड़ रुपए तो FPO के थ्रू उठाना चाह रही है, लगभग 150 करोड़ रुपए, और बाकी जो 300 करोड़ रुपए हैं वो राइट इशू के थ्रू उठाने की कोशिश कर रही है। स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनियां होती हैं उनके पैसे उठाने के दो तरीके होते हैं, FPO के थ्रू और दूसरा राइट इशू के थ्रू। सो राइट इशू से 300 करोड़ रुपए ऑलरेडी उठा रही है। अब ये राइट इशू के थ्रू 1:1 के शेयर होल्डिंग दे रही है ऑलरेडी लोगों को। तो जिनके पास में भी इस कंपनी के ऑलरेडी शेयर्स हैं तो उनको ये ईमेल ऑलरेडी 9 जुलाई को उसका कट ऑफ रिकॉर्ड डेट थी, तो वो उनको शेयर्स एक के ऊपर में एक शेयर देखने को मिलेगा। और वो 200 रुपये जो एक्स्ट्रा शेयर्स उनको मिल रहे हैं वो उनका पेमेंट करके कर पाएंगे। मतलब जो एक्स्ट्रा शेयर्स 200 रुपये, 210 रुपये, 200 रुपये, एक सेकेंड हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो SAR टेलीवेंचर्स 9 जुलाई का रिकॉर्ड डेट था और ये 15 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में आप पेमेंट कर पाएंगे SAR टेलीवेंचर का। ये देखिए यहाँ पर डिटेल्स हैं, 300 करोड़ रुपये उठा रही है और 1:1 के शेयर होल्डिंग के ऊपर में, राइट। और आपको जो कंपनी का जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा 30 जुलाई को, ये राइट इशू लिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कंपनी लगभग 300 करोड़ रुपए और SME IPO के थ्रू और लगभग 150 करोड़ रुपए जो FPO बोलते हैं। FPO की फुल फॉर्म होती है फॉलो अप ऑफर, जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियाँ होती हैं उनके लिए। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं FPO की डिटेल्स की हम यहाँ पे बात करें तो 22 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में FPO खुलने वाला। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 210 का कंपनी ने प्राइस सेट किया है और यहाँ पर एक लॉट की FPO की फाइल के लिए आपको लगभग कितने 1,05,000 रुपये की ज़रूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी क्या करती है तो हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि कंपनी टावर्स खड़े करने का काम करती है, बाद में किराए पर देती है दूसरी जो कंपनी होती है एयरटेल, BSNL, जियो टाइप से, और बाद में उनसे पैसा कमाती है एज रेंट, और बाद में किराए पर भी देती है टावर्स और ख़रीदने को भी देती है, मतलब बना के दे दिया टावर और बाद में कंपनी खरीद भी सकती है दूसरी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियाँ। दूसरा ये FTTH की सर्विस भी प्रोवाइड करती है, जो कि जैसे फाइबर लाइन जो होती है, जो हम घरों में इंटरनेट चलाते हैं, जो लाइन तार के थ्रू आती है, वो सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो अब ये कंपनी FPO के थ्रू पैसा उठाना क्यों चाह रही, रीज़न क्या है मेनली? क्योंकि कोई भी कंपनी अपना मालिकाना हक दे रही है, जो प्रमोटर लोग हैं अपना मालिकाना हक दे रहे हैं, तो फिर कोई ना कोई रीज़न होता है। तो फिर कंपनी बोल रही है कि FTTH मतलब 300 घरों को हमें जोड़ना है FTTH लाइन के थ्रू, जिसके लिए हमें बड़े पैसे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है लाइनें बिछाने के लिए, राइट। और दूसरा 1,000 नए 4G टावर्स और 5G टावर्स हमें लगाने, जिसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर किस तरीके से पैसों की ज़रूरत है, यहाँ पे बोले 273 करोड़ रुपये तो हमें FTTH की जो लाइन बिछाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, और 42 करोड़ रुपये हमें 5G 4G टावर्स लगाने की ज़रूरत है, और 30 करोड़ रुपये हमें कंपनी के लिए जो खर्चा आने वाला है फ्यूचर में उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। तो ये पूरा कंपनी का प्लान है जो कि 450 करोड़ रुपये कंपनी उठा रही है उसका, राइट। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी आज के दिन किस तरीके से कमाई कर रही है, तो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है तो हम ये Skinner.in एक वेबसाइट है, उस पर भी चेक कर सकते हैं। तो सेल्स कंपनी की आज के दिन 124 करोड़ की हो रही है, और जिसमें से नेट प्रॉफिट कंपनी 16 करोड़ रुपए कंपनी कमा रही है, जिसका P रेशियो देखा जाए तो 45 का है, 237 का इसका कंपनी का शेयर प्राइस है। तो अगर कोई भाई FPO में अप्लाई करते हैं जो कि 210 में इसको शेयर मिल रहा है यहाँ पर, राइट, 210 रुपये मिल रहे हैं ना, और यहाँ पर आपको ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में प्राइस चल रहा है 237 रुपये, तो हो सकता है कोई भाई बोले कि मैं FPO के थ्रू शेयर्स खरीद लेता हूँ और फिर 237 के अंदर मैं बेच दूंगा तो वहाँ से नेट प्रॉफिट्स कमा लूँगा। तो ऐसा हो सकता है कि ये शेयर प्राइस जो जब तक ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाला है FPO जो कि है 29 जुलाई, तो हो सकता है तब तक जो शेयर प्राइस है वो नीचे आ जाए या फिर और ऊपर जा चला जाए। दोनों, आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ऊपर भी जा सकता है, किस्मत बुरी हुई तो नीचे भी जा सकता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा और, अगर डीप हम लोग बात करते हैं कंपनी की, तो हमें अब मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं जिनके बाद बेसिस पे हम लोग बात करने वाले हैं। अब ये कंपनी जो है इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है और जो कॉर्पोरेट ऑफिस है दोनों ही लीज़ पर हैं, और ज़्यादा लॉन्ग टर्म की लीज़ पर नहीं है, ठीक ठाक लीज़ के ऊपर में है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी आज के दिन, अगर हम लोग इस कंपनी की बात करते हैं SAR टेलीवेंचर्स, इसकी बैलेंस शीट को यहाँ पे, तो यहाँ पर 178 करोड़ का लॉन्ग टर्म लोन है इसके ऊपर में, ये देख रहे हो आप लोग। ये 178 करोड़ का जो लोन है ये किसी बैंक से लिया हुआ नहीं है, ये जो इसकी मालिक है आज के दिन, जो प्रमोटर है इस कंपनी का, MG मेटलॉय प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी ने ही इस कंपनी को लोन दे रखा है। सो ध्यान से देखना, SAR टेलीवेंचर जो कंपनी जो कि FPO लेके आ रही है,
इस कंपनी का मालिक एक दूसरी कंपनी जिसका नाम है एमजी मेटलॉय प्राइवेट लिमिटेड, और इस एमजी मेटलॉय प्राइवेट लिमिटेड के अलग से मालिक हैं जिनका आज अगर अगर हमने जो सरकारी वेबसाइट है एमसीए उसके ऊपर में चेक करने का कोशिश किया तो वहाँ पे इनके एक डायरेक्टर निकल के आए मनन गर्ग, और इन्हीं के एक गर्ग नाम से दूसरी एक मेंबर और थे, 2 मेंबर्स थे डायरेक्टर्स के अंदर में लिस्ट में। तो वहाँ पे ये एडिशनल डायरेक्टर्स इस कंपनी के हैं। सो बेसिकली देखा जाए तो कंपनीज के मालिक और दूसरी कंपनी के जो लोग मालिक हैं। फिर नेक्स्ट अगर दूसरे स्क्रीनशॉट की अगर बात करते हैं यहाँ पे, अब एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, यहाँ पे जो कंपनी ने ये लोन दे रखा है एमजी मेटलॉय ने इस कंपनी को 178 करोड़ रुपीज़, ये लगे हुए कहाँ हैं इस कंपनी में, तो शॉर्ट टर्म लोन के अंदर में कंपनी का लगा हुआ है। और ये शॉर्ट टर्म लोन कहाँ पर लगा हुआ है, तो इसकी अगर हमने थोड़ा सा छानबीन करने की कोशिश की तो ये लिख रहा है कि एडवांस टू क्रेडिटर्स फॉर कैपिटल गुड्स, कि जो जो कंपनी पूरा खर्चा करने वाले 450 करोड़ रुपए का उसका कुछ पेमेंट दिया हुआ है, कि वो जो लगने वाला है इंस्टॉलमेंट होने वाला है FTTS का टावर्स का, तो उसका पेमेंट एडवांस दिया हुआ है किसी को। तो ये कंपनी का पूरा कहना है पैसे कहाँ लगे हुए हैं जो लोन पे दे रखे हैं वो। यहाँ पर अभी तक इसकी कोई डिटेल्स नहीं है कि वो कौन कौन सी कंपनी है, किसको ऑर्डर दिया हुआ है, इंडिया की है बाहर की है, राइट, किस चीज़ के लिए दिया हुआ है, वो उसकी अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पर। बट मेरा सवाल अभी भी वही का वही है, मैंने जैसे पहले पिछले वाले वीडियो में सवाल पूछा था कि किसको दिया हुआ है पैसा। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं थोड़ा सा इस कंपनी के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी की शुरुआत हुई थी SAR टेलीवेंचर्स 2019 में ये कंपनी की शुरुआत हुई थी। तब इस कंपनी का जब कंपनी को बनाया गया था तब यहाँ पर दीपक चौधरी और ये SAR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, इन 2 लोगों ने मिलकर कंपनी का शुरुआत किया था। SAR वेंचर, ध्यान रखना, SAR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड एक अलग कंपनी है, SAR टेलीवेंचर्स एक अलग कंपनी है, और ये जो MG वाला जो है, क्या नाम बोल रहा है इसका, क्या तो नाम था अभी, MG मेटलॉय प्राइवेट लिमिटेड, ये एक अलग कंपनी है। हुआ क्या कि जब ये कंपनी शुरुआत हुई थी ये जो SAR टेलीवेंचर्स, राइट, तो इसको एक लोन की पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो इसको लोन दिया गया, किसने लोन दिया, इसने, MG मेटलॉय प्राइवेट लिमिटेड ने। फिर ये जो SAR टेलीवेंचर्स कंपनी है ये उस लोन को चुका नहीं पाई, तो उसने क्या कर दिया, उस लोन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, इक्विटी में, शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो जब आप किसी से लोन लेते हो, इस कंपनी ने लोन लिया, लोन चुका नहीं पाई, तो उसको मालिक बना दिया इस कंपनी का, SAR टेलीवेंचर का। तो इसीलिए अगर आप लोग आज के दिन चेक करते हो तो MG मेटलॉय प्राइवेट लिमिटेड एक सिंगल प्रमोटर ही यहाँ पर है। जब कंपनी शुरू हुई थी SAR टेलीवेंचर्स तब इसके 2 मालिक थे, SAR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और दीपक चौधरी, जबकि आज सिर्फ मेटलॉय है, राइट। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि आज के दिन जो कंपनी लोगो यूज़ करती है या फिर ये जो चीज़ें यूज़ करती है, जैसे MG मेटलॉय, ये यहाँ पर इसकी डिटेल दी हुई है, कन्वर्जन ऑफ अनसिक्योर्ड लोन टू इक्विटी, ओके ओके। नेक्स्ट, अब ध्यान रखना, कंपनी जो लोगो यूज़ करती है SAR, जो टेलीवेंचर नाम से है, जो ये वाला लोगो, ये वाला, ये जो लोगो है ये इस कंपनी का खुद का नहीं है, SAR टेलीवेंचर का खुद का कंपनी का नहीं है। इसका जो मालिक है वो है SAR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, और SAR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का मालिक कौन है, दीपक चौधरी वगैरह ये लोग हैं, राइट। तो जो SAR टेलीवेंचर्स है इसका लोगो खुद का नहीं है, इसके पास में रजिस्टर्ड ऑफिस खुद के नहीं है, लीज पर है सब कुछ। अब ध्यान रखना, और आगे चलते हैं, चलो ठीक है, इतनी बात हो गई। नेक्स्ट, ओके, ये देख लो यहाँ पे SAR वेंचर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड लोगो है, ओके। अब यहाँ पे एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई हुई है यहाँ पर कि हमें 3 लाख घरों को जोड़ने के लिए कितना पैसा के खर्चा होने वाला है, तो 273 करोड़ रुपये का खर्चा होने वाला है। किस तरीके से होने वाला है उसका पूरा यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है। यहाँ पर मार्केट का शेयरिंग दिया हुआ है कि आज के दिन जो मार्केट है, टावर बिजनेस का जो मार्केट है, उसके अंदर में सबसे बड़ा टावर का मालिक कौन है, इंडस टावर्स, दूसरे हैं फिर सुयोग टेलीमेटिक्स, GTL इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कोरे डिजिटल का थोड़े से शायद साल भर पहले IPO आया था जिसके बारे में हमने अच्छा रिव्यू दिया था इसके बारे में कि कंपनी के अंदर में बहुत पोटेंशियल है। 180 रुपये से 1500 रुपये ऑलरेडी पहुंच चुका है, अभी पोटेंशियल है कि नहीं है वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तब था। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं यहाँ पे SAR टेलीवेंचर्स, ओके।
तो यहाँ पर कंपनी बोल रही है कि इनके पास में ऑलरेडी आज के दिन 413 टावर्स हैं, क्योंकि कंपनी यहाँ पे एफपी के अंदर बता रही है कि इनको क्या क्या काम करने हैं। एक तो टावर लगाने हैं 1000 एडिशनल और 3 लाख घरों में जाना है। तो यहाँ पर कंपनी इंफॉर्मेशन क्या दे रही है कि एक 413 टावर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, और यहाँ पर वो कंपनी बोली 1500 टावर्स और लगाने हैं। अब कंपनी आ गई है क्या, कहीं पे बोली 1500 टावर्स लगाने, कहीं पे बोली 1000 टावर्स लगाने। ये देखो यहाँ पे बोली 1000 टावर्स लगाने। सो कंपनी 1000। सो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि एक टावर से इनकम कितनी आ रही है। तो उसका पता करने के लिए हमने थोड़ा सा फॉर्मूला लगाया है कि कंपनी के पास में आज के दिन 413 टावर्स हैं। 40 टावर्स जो हैं वो 2023 के अंदर में लगे हैं, 2024 के अंदर में लगे हैं। तो 2023 में जो टावर्स लग गए उनकी इनकम तो 2024 में कैलकुलेट हुई होगी। तो यहाँ पर जो पिछले साल का जो टावर से बिजनेस है वो 6 करोड़ 40 लाख रुपए आया है। तो 6 करोड़ 40 लाख से कंपनी का जो 6 करोड़ 40 लाख आया था, और वहाँ से हमें निकल के आया कि 16 एक 1,60,000 रुपये एक टावर से बिजनेस आ रहा है। वहाँ से हमें पता चला। तो लगभग 1400 टावर्स कंपनी के रह जाने वाले हैं ये एफपी के पैसों से उठाने के बाद में। तो 1400 टावर से जो इनकम आने वाली है वो लगभग 2200 करोड़ रुपए आने वाली, 22 करोड़ रुपए आने वाली है। क्योंकि 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1400, यहाँ पे 22 करोड़ 40 लाख इनकम आने वाली है। नेक्स्ट कंपनी बोल रही है कि 3 लाख घरों को कंपनी जोड़ देगी। तो आपके आज के दिन जो FTTH के जो प्लान्स हैं वो लगभग 600 रुपये से स्टार्टिंग होती है। और 600 रुपये से स्टार्टिंग होती है तो 700 800 तो हम नॉर्मल मान के चल लेते हैं कि 1000 रुपये। कोई 600 का प्लान लेता है, कोई 1500 का प्लान लेता है, कोई कितना लेता है। हम 1000 का प्लान ले लेते हैं कि 1000 का ऑन एन एवरेज कंपनी का रहने वाला है। अब कंपनी जब FTTH की लाइन लगाती है तो किस तरीके से लगाई जाती है कि यहाँ पे जैसे कंपनी सर्विस प्रोवाइडर नहीं है इंटरनेट की, ISP प्रोवाइडर्स नहीं है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल होने वाला है, BSNL होने वाले हैं, वोडाफोन होने वाला है, जियो होने वाला है। तो जियो इनके साथ में कंपनी टाइप करके काम करेगी। तो जब टाइप करके काम करेगी तो वहाँ पे 50-50 या 40-50 40-60 इस टाइप से काम होने वाला। तो हम मान के चलते हैं 50-50 के टाइप के साथ में कंपनी काम करने वाली है 3 लाख घरों से। 1000 रुपये एक बंदे से कमाने वाले, जिसमें से कंपनी का 500 रुपये रेवेन्यू आने वाला है। 500 रुपये रेवेन्यू आएगा तो वहाँ से 3 लाख घरों से कितना आ जाएगा, 6 में 18 लगभग कितना हो गया 3 लाख घरों से, और 5 5 3 15, 15 करोड़ रुपये हो गया महीने का। 15 करोड़ रुपये महीने का हो गया तो 1 करोड़ 180 करोड़ रुपये हो गया साल का। 180 करोड़ रुपये अगर 3 लाख घरों को कंपनी जोड़ देती है और वहाँ से रेवेन्यू आना शुरू भी हो जाता है तो 180 करोड़ रुपये साल का आना कंपनी का चालू हो जाएगा। राइट, दैट इज़ रेवेन्यू नॉट नेट प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट्स कंपनी कितना बचा पाएगी अगर उसकी हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग आज के दिन कितना बचा पा रही है उसी हिसाब से हम लोग एक अंदाज़ा निकालने की कोशिश करते हैं। तो आज के दिन 124 करोड़ रुपए का रेवेन्यू से कंपनी 16% का नेट प्रॉफिट निकाल पा रही है, जो कि 12% के आसपास बनता है। तो वहाँ पे हो जाएगा 180 करोड़ रुपए तो आएगा FTTH की लाइनों से, और 20 करोड़ रुपए के आसपास में आएगा टावर से। तो लगभग हो गया 200 करोड़। 200 करोड़ का हो 12% कितना होता है, राइट, लगभग होता है 24 करोड़ रुपए। राइट, 24 करोड़ रुपए तो वहाँ से आ जाएगा। और ये 124 करोड़ रुपए आज की सेल है, जिसके बाद में ये जो पूरा प्लान आउट हो जाएगा तो उसके बाद 200 करोड़ रुपए और इंक्रीज हो जाएंगे इसमें। तो ये लगभग है 324 करोड़ रुपए। 124 करोड़ आज कमा रही है, 200 वो एडिशनल हो जाएगा पैसा खर्च होने के बाद में। तो लगभग 324 करोड़ रुपए। और कंपनी हम बोलते हैं कि जो ऑलरेडी कंपनी जिस बिजनेस से पैसा कमा रही है अगले साल तक हो सकता है इससे और अच्छे से पैसा कमाए, तो लगभग 150 करोड़ रुपए यहाँ से कमा लेगी। तो 150 प्लस 200 कितना हो गया, 350। 350 का 12% कितना हो गया, 40 करोड़ के आसपास में कंपनी नेट प्रॉफिट कमा लेगी। 40 करोड़ का अगर हम लोग यहाँ पे निकाल के देखते हैं, जो कि आज के दिन कंपनी की वैल्यू है 712 करोड़ रुपए, जिसमें निकल के आता है लगभग 6%। कंपनी आज का जो भाव चल रहा है उसके हिसाब से कंपनी नेट प्रॉफिट साल का 6% निकाल लेगी। ठीक है, कंपनी ने जिस हिसाब से प्लान आउट किया, हमने एक थोड़ा सा रफ आइडिया रेवेन्यू का और नेट प्रॉफिट का निकालने का यहाँ पे कोशिश किया है, जो कि कंपनी अभी सिर्फ सपने दिखा रही है। ध्यान रखना, अभी तक कंपनी के सिर्फ पास में सिर्फ टावर्स हैं, और टावर्स से कंपनी का सिर्फ और सिर्फ एट प्रेजेंट जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ टावर से सिर्फ 6 करोड़ 40 लाख रुपए ही इंडिया के बिजनेस से आ रहा है। बाकी जो पैसा आ रहा है वो लगभग 95% जो पैसा आ रहा है वो कंपनी एक बाहर की सब्सिडियरी है जो कि UAE की है, वो सब्सिडियरी से कंपनी का पैसा आ रहा है। और ध्यान रखना, जो सब्सिडियरी कंपनी बात कर रही है यहाँ पर SAR टेलीवेंचर्स FZE, वो 2023 में ही उसको ख़रीदा गया था कंपनी द्वारा, और 2023 में ख़रीदने के बाद में उसका ये रहा। ठीक है,
ऐसे टेलीकम्युनिकेशन सर्विस एफजे, ये वाली कंपनी, इसको 2023 में कंपनी ने खरीदा था और वहाँ से कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है वो लगभग आज के दिन 95% आ रहा है। और हमने इस एफ जेड ई के बारे में पता करने की कोशिश किया, सो आई फाउंड इट समवेयर, आई वॉज नॉट एबल टू टेक, मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया, तो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं यहाँ के अंदर में सर्च करके, राइट, कि कंपनी ने बोला कि दिस इज़ इन फॉरेन एंटिटी, तो हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए लायबल नहीं है। सो बाकी आप लोग एक बार फिर से सर्च करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं एफ जे डी की, क्योंकि यूजुअली जो इन्फॉर्मेशन होती हैं यूए की कंपनीज़ की वो किस तरीके से पब्लिकली इतनी अवेलेबल नहीं होती हैं, इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं, वो अगर यहाँ पर दे देती कंपनी तो मिल जाती। सो अब ओवरऑल सिनेरियो, अब पूरा कंपनी को हम लोग पूरा अच्छे से देख चुके हैं, कंपनी पैसे क्यों उठाना चाह रही है, क्या रीजंस हैं, राइट। अब पूरा एक ओवरऑल सिनेरियो बनाते हैं। एक कंपनी है जो कि 2019 में शुरू हुई थी, उस कंपनी को जिन्होंने शुरू किया था उनको किसी उस कंपनी को लोन की ज़रूरत पड़ी, उस लोन की ज़रूरत पड़ी तो उस लोन को फिर चुका नहीं पाई एसआर टेलीवेंचर्स, लोन को कन्वर्ट कर दिया गया शेयर्स के अंदर में, तो उसका मालिक दूसरी कंपनी बन गई, और वो जो दूसरी कंपनी है उसका मालिक आज के दिन जो डायरेक्टर है वो मनन गर्ग नाम से है, और बेसिकली जो डिसीजन एसआर टेलीवेंचर में लिए जा रहे हैं वो मनन गर्ग के द्वारा लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं, और थोड़ा समझने की, हम लोग सिर्फ एक समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आज के दिन जो कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है वो 2023 में एक कंपनी को खरीदा गया था, यूएई की कंपनी है, उसी से कंपनी का आज के दिन रेवेन्यू आ रहा है, जिसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और कंपनी जो एशिया टेलीवेंचर्स है इसको एक बड़ा लोन दिया हुआ है एमजी मेटलॉयड द्वारा, सॉरी ये कौन सी कंपनी है, ये एमजी मेटलॉयड द्वारा लोन दिया गया है लगभग 176 करोड़ रुपीज़ का। जैसे पास्ट में इन्होंने कंपनी को लोन दिया था तब शेयर्स को कन्वर्ट करके मालिक बन गए थे लगभग 66% का, हो सकता है कि अभी भी और फिर से मालिक बन जाएं, फिर से और शेयर होल्डिंग, अभी भी 54% इस कंपनी के पास में एमजी मेटलॉय की रहने वाली है। अभी ये इस एफ से पैसा उठा रहे हैं, आरआईटीसी से पैसा उठा रहे हैं 450 करोड़ रुपए, उसके सिर्फ सपने हैं, सपने हकीकत में बदलेंगे वो बाद की बात है, कब बदलेंगे। अभी कंपनी बोल रही है कि अभी 1000 टावर्स हमें लगाने हैं 2025 तक, और 6000 टावर्स लगाने हैं 2 साल के अंदर अंदर में, अगले 2 साल के अंदर अंदर में। ये कंपनी के सपने हैं जो इनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं, जिनको अभी तक रियलिटी बनने में कितना वक्त लगेगा आई डोंट नो। सो अगर अब आपको कंपनी के अंदर में विश्वास आ रहा है तो आप लोग इसमें पैसा लगा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगा सकते हैं। बाकी मुझे थोड़े थोड़े डाउट्स हैं काफ़ी सारी जगहों के ऊपर में, सो मेरे डाउट्स इंटैक्ट रहेंगे मेरे साथ में। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से और डिस्कस करके और रिसर्च करके इसके अंदर में ले सकते हैं डिसीजन जो भी लेना चाहें। इस एफपीओ के थ्रू आपको कोई फ़ायदा मिलने वाला है या नहीं, अगर आप लोग यहाँ पे 210 रुपये के भाव से खरीद लेते हैं इसके शेयर्स को एफपीओ के थ्रू, अगर अप्लाई करते हैं, अगर आपको मिल जाते हैं 210 में, पर मार्केट में जो प्राइस है वो आज के दिन जो 237 के आसपास में चल रहा है, वो अगर ऊपर बढ़ जाता है तो फ़ायदा होने वाला है, यहाँ पे भी रह जाएगा तो भी 10-15% का फ़ायदा हो जाने वाला है। अगर नीचे चला गया तो फिर नुकसान भी हो सकता है, देयर आर चांसेस। रिस्क लेना चाहें रिस्क ले सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी के सपनों में इंडल्ज होना चाहते हैं तो फिर भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट के करने के साथ भी चल सकते हैं। मेरा खुद का जो लॉजिक बनता है वो, अगर मैं लेना भी चाहूँगा, अगर इसमें मेरे सपनों में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ भी रहा है तो मैं पूरे कैपिटल का 1% इन्वेस्ट करके चल सकता हूँ। बाकी अगर कंपनी लूज़ भी करती है, सपने नहीं भी टेकआउट होते हैं इस कंपनी के, तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1% लूज़ हो गया टोटल कैपिटल का। बाकी कल फिर मिलते हैं एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, सी यू टुमारो।